देखो, एक प्रत्येक परिमित पूर्णांकी डोमेन एक फील्ड होता है। ये बहुत क्वेश्चन कई साल आ चुका है। प्रत्येक परिमित पूर्णांकी डोमेन एक फील्ड होता है, ठीक है। तो प्रत्येक परिमित पूर्णांकी डोमेन एक फील्ड होता है। तो आपको परिमित पूर्णांकी डोमेन की परिभाषा क्या बताई गई है कि इकाई फील्ड तो जानते हो आप, रिंग के बारे में ये जान ही चुके हो। वो प्लस के रिस्पेक्ट क्या होता है, आवेली होता है, और डॉट के रिस्पेक्ट सेमी ग्रुप होता है, वितरण नियम संतुष्ट होता है, तो उसको रिंग कहते हैं, ठीक है। अब यदि किसी रिंग में गुणन संक्रिया के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का पालन होने लगे और गुणन संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव एक का अस्तित्व हो जाए तो इकाई सहित क्रम विनिमय वलय उसको कहेंगे। क्या कहेंगे? इकाई सहित क्रम विनिमय वलय। इकाई सहित क्रम विनिमय वलय में यदि शून्य भाजक उपस्थित ना हो, शून्य भाजक उपस्थित न हो, यानी यदि उसके दो एलिमेंट लिए जाएं तो दोनों का गुणनफल 0 तभी हो जब दो में से कोई एक 0 के बराबर हो, a बराबर 0 या b बराबर 0। तो शून्य भाजक उपस्थित ना हो, इकाई सहित क्रम विनिमय वलय हो, तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? पूर्णांकी डोमेन। क्या नाम पड़ जाता है? पूर्णांकी डोमेन। तो प्रत्येक परिमित पूर्णांकी डोमेन एक फील्ड होता है, यानी जिस पूर्णांकी डोमेन में अपरिमित संख्या में अवयव हों, गिने जा सकते हों, अनगिनत अवयव ना हों, ठीक है, तो वे हमेशा क्या होगा? फील्ड होगा। तो फील्ड सिद्ध करने के लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा फील्ड की परिभाषा क्या है कि इकाई सहित क्रम विनिमय वलय फील्ड, कोई रिंग इकाई सहित क्रम विनिमय वलय हो, ठीक है, और प्रत्येक शून्योत्तर अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व हो। ये फील्ड की परिभाषा है। क्षेत्र की परिभाषा क्या है? तो उसमें जो जो अवयव क्या है, शून्य के बराबर नहीं है, उनके गुणात्मक प्रतिलोम का भी अस्तित्व होता है फील्ड में, ठीक है। तो यदि हम ये दिखा दें कि कोई पूर्णांकी डोमेन D है तो उसमें शून्योत्तर अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व हो गया, यदि एक हम ले लेते हैं D जिसमें परिमित अवयव हैं, परिमित गिनती में अवयव हैं, वो पूर्णांकी डोमेन है, ठीक है। तो यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि परिमित पूर्णांकी डोमेन के प्रत्येक शून्योत्तर अवयव उसे कहते हैं जो शून्य के बराबर नहीं है, शून्योत्तर अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व दिए पूर्णांकी डोमेन में हो गया, तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? फिर फील्ड पड़ जाएगा, क्षेत्र पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी परिमित पूर्णांकी डोमेन के प्रत्येक शून्योत्तर अवयवों के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व यदि हो गया तो उसका नाम क्या हो जाएगा? फील्ड पड़ जाएगा। तो यही हम दिखाएंगे कि एक परिमित पूर्णांकी डोमेन लेंगे और उसमें यह दिखाएंगे कि हर एक शून्योत्तर अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व उसमें है, इस वजह से वह परिमित पूर्णांकी डोमेन क्या है? एक फील्ड है। क्या करेंगे? फील्ड को परिमित पूर्णांक क्षेत्र सिद्ध करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि परिमित पूर्णांकी डोमेन को क्षेत्र सिद्ध करने के लिए यह दिखाना पड़ेगा कि उसमें प्रत्येक शून्योत्तर जो शून्य के बराबर नहीं है, प्रत्येक शून्योत्तर अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व है उस पूर्णांकी डोमेन में। यदि प्रत्येक शून्योत्तर अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व हो गया पूर्णांकी डोमेन में, तो पूर्णांकी डोमेन क्या कहलाएगा? फिर क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। तो यही हम सिद्ध करेंगे कि कोई शून्योत्तर अवयव लेंगे और उसमें शून्य भाजक भी उपस्थित नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम शून्योत्तर अवयव कोई ले लेंगे A D का। अब मान लेते हैं कि D में अवयवों की संख्या क्या है? D में अवयवों की संख्या A1 A2 A3 डैश डैश क्या है? AN है, ठीक है। ये सभी अवयव भिन्न भिन्न हैं, यानी AI इज नॉट इक्वल टू AJ, कोई अवयव बराबर नहीं है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक कोई D का अवयव ले लेते हैं, A बिलोंग इन D, ठीक है। तो A का गुणा सबके साथ कर देंगे तब भी D का ही एलिमेंट रहेगा, क्योंकि उसमें गुणन संक्रिया के सापेक्ष संवर्ग नियम का पालन होगा, ठीक है। क्योंकि रिंग ही बनता है इंटीग्रल डोमेन ना। तो रिंग क्या होता है? गुणन संक्रिया के सापेक्ष क्या होता है? संवर्ग नियम का पालन करता है, गुणन संक्रिया के सापेक्ष सहचर नियम का पालन करता है। तो यदि D के किसी भी अवयव में A का गुणा कर देंगे तो वे भी D के ही अवयव रहेंगे कि नहीं। तो A1 A2 A3 रास्ते में AI AJ डैश डैश AN, ये भी D के अवयव होंगे। यदि ये सभी अवयव भिन्न भिन्न है तो ये सभी अवयव भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। यदि संभव हो तो मान लिया AI इज इक्वल टू AAJ, तो लेफ्ट कैंसिलेशन ला से क्या होगा? AI इज इक्वल टू AJ होगा। जबकि हम जान लेकर चले हैं कि D में सभी अवयव भिन्न भिन्न हैं, कोई अवयव रिपीट नहीं है। तो यदि इनके दो अवयव बराबर मानते हैं तो इसके भी दो अवयव बराबर हो जाते हैं। जबकि हम ये मान कर चले हैं कि D में n अवयव भिन्न भिन्न है, तो एक विरोध पैदा हो जाता है, AI AJ के बराबर हो जाता है, जबकि AI AJ के इक्वल
नहीं है। इससे बात साबित हो गई कि ए का गुणा करने के बाद जो अवयव आए हैं वे भी n अवयव भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, अब ये जानते हैं कि ये पूर्णांकी डोमेन क्या होता है, इकाई सहित क्रम विनिमय वलय होता है। इसका मतलब इसमें गुणन संक्रिया के सापेक्ष तत्समक अवयव एक का अस्तित्व होगा, तो इनमें से कोई अवयव एक के बराबर अवश्य होगा कि नहीं। इन अवयवों में से कोई अवयव एक अवयव इकाई अवयव के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पूर्णांकी डोमेन है तो उसमें इकाई अवयव अवश्य होगा, क्योंकि पूर्णांकी डोमेन की परिभाषा क्या है, इकाई सहित क्रम विनिमय वलय। ठीक है, क्या कहलाता है, पूर्णांकी डोमेन कहलाता है यदि उसमें शून्य भाजक नहीं है। तो इनमें से इन अवयवों में से कोई ना कोई अवयव किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। मान लेते हैं वह अवयव ए आई है, वह किसके बराबर है, एक के बराबर है। तो यहाँ पे इसको ए आई ए भी एक के बराबर होगा। तो जब दोनों का गुणा करने से एक आ रहा है तो एक को हम शून्योत्तर अवयव माने हैं, ए इज नॉट इक्वल टू 0, शून्योत्तर अवयव माने हैं। तो जब ए आई के गुणा करने से एक आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए का प्रतिलोम कौन अवयव होगा, ए आई। ए का प्रतिलोम क्या होगा, जैसे हम 5 में 1/5 का गुणा करते हैं तो एक आता है, तो कहेंगे 5 का प्रतिलोम 1/5 है, 5 का प्रतिलोम 1/5 है। तो जब ए में ए आई का गुणा करने से एक आ रहा है तो ए का प्रतिलोम क्या होगा, ए का प्रतिलोम होगा ए आई, नहीं, ए का प्रतिलोम ए आई। तो ए हम स्वेच्छ अवयव माने थे, किसका, डी का, जो नॉन जीरो एलिमेंट है, जो 0 के बराबर नहीं है। तो ये ए स्वेच्छ अवयव डी का माने थे, उसका प्रतिलोम मिल गया। इससे बात साबित हो गई कि डी के प्रत्येक शून्योत्तर अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व डी में है। डी के प्रत्येक शून्योत्तर अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व डी में है। इससे ये बात प्रमाणित हो गई कि जिससे यदि किसी भी रिंग के प्रत्येक अवयव के शून्योत्तर अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व यदि उस पूर्णांकी डोमेन में हो गया और वह इकाई सहित क्रम विनिमय वलय है, तो वह अनिवार्यतः क्या होगा, क्षेत्र होता है। वह अनिवार्यतः क्या होता है, क्षेत्र। क्षेत्र सिद्ध करने के लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी की कमी थी। कौन सी प्रॉपर्टी की कमी थी, कि शून्योत्तर अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व पूर्णांकी डोमेन में है कि नहीं है। यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि पूर्णांकी डोमेन में प्रत्येक अवयव शून्योत्तर अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व है, तो वह क्या होगा, पूर्णांकी डोमेन फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ तो जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, गिनी जा सकती हो, ऐसा कोई पूर्णांकी डोमेन लिया जाए तो वह फील्ड भी होगा। वह क्या होगा, फील्ड भी होगा। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था कि प्रत्येक परिमित पूर्णांकी डोमेन एक फील्ड होता है। प्रत्येक परिमित पूर्णांकी डोमेन एक फील्ड होता है। इसमें हमको सिर्फ यही दिखाना है कि प्रत्येक शून्योत्तर अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व डी में है। प्रत्येक शून्योत्तर अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व डी में है। तो हम एक शून्योत्तर अवयव क्या ले लिए, ए, जो शून्य के बराबर नहीं है। तो हमको पता चल गया कि ए का इनवर्स बराबर ए आई है, अर्थात उस अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम भी डी में उपस्थित है। और जब गुणात्मक प्रतिलोम नॉन जीरो एलिमेंट का गुणात्मक प्रतिलोम डी में उपस्थित हो गया, तो ये तो फील्ड की परिभाषा है। ठीक है, फील्ड की परिभाषा में नॉन जीरो एलिमेंट के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व होता है। ठीक है, इतने अंतर रहता है। ठीक है, पूर्णांकी डोमेन और फील्ड में इतने अंतर है। पूर्णांकी डोमेन में इकाई सहित क्रम विनिमय वलय वह भी होता है, इकाई सहित क्रम विनिमय वलय ये भी होता है। लेकिन फील्ड में क्या कहता है कि प्रत्येक शून्योत्तर अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व भी होता है उसमें। इसमें इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यदि पूर्णांकी डोमेन को फील्ड सिद्ध करना हो तो सिर्फ इतना दिखाना जरूरी है कि उसके नॉन जीरो एलिमेंट के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व उसमें उपस्थित है पूर्णांकी डोमेन में भी। तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, फिर फील्ड। उसका नाम क्या पड़ जाएगा, फील्ड या क्षेत्र। ठीक है, इसी चीज को लिखे देते हैं, जो बोल गए वही सब लिखना है। अब इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें शून्य भाजक भी उपस्थित नहीं होगा। शून्य भाजक का मतलब दो अवयवों का गुणनफल, यदि दो अवयवों का गुणनफल यदि शून्य के बराबर है तो उनमें से कोई एक अवयव शून्य के बराबर होगा, तभी दोनों का गुणनफल शून्य होगा। ठीक है, इससे बात साबित हो जाती है कि उसमें शून्य भाजक उपस्थित नहीं है। शून्य भाजक उपस्थित होने का मतलब यह हुआ कि दोनों अवयव शून्य के बराबर नहीं है, लेकिन गुणनफल शून्य है, तो कहेंगे शून्य भाजक उपस्थित है। लेकिन दो अवयव का गुणनफल शून्य आ रहा है, तो दो में से कोई एक शून्य के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, शून्य के भाजक उपस्थित नहीं है। तो इसको अब ढंग से लिखे देते हैं। सिद्ध कीजिए प्रत्येक परिमित पूर्णांकी डोमेन एक फील्ड होता है। सिद्ध कीजिए प्रत्येक परिमित पूर्णांकी डोमेन एक हाँ प्रमेय है, हमेशा आपस में पापा भेजे भी तो थे इसी को। सिद्ध कीजिए, ये हम वैसे भी बताने वाले थे, भेजे भी थे। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमित पूर्णांकी डोमेन
परिमित पूर्णांकी डोमेन एक क्षेत्र होता है, क्षेत्र होता है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमित पूर्णांकी डोमेन एक क्षेत्र होता है। इसी को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, प्रूफ उसी प्रकार रहेगा। शून्य भाजक रहित, शून्य भाजक रहित यानी शून्य भाजक जिसमें ना हो, एक परिमित क्रम विनिमय वलय, एक परिमित क्रम विनिमय, परिमित क्रम विनिमय वलय, क्रम विनिमय वलय एक क्षेत्र होता है, एक क्षेत्र होता है, एक क्षेत्र होता है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। जो बोल गए हैं वही सब लिखना है और कुछ नहीं। मान लिया D एक परिमित, मान लिया D एक परिमित पूर्णांकी डोमेन है, परिमित पूर्णांकी डोमेन है, परिमित पूर्णांकी डोमेन है। अतः D इकाई सहित क्रम विनिमय वलय होगा, जिसमें शून्य भाजक उपस्थित नहीं होगा, जिसमें शून्य भाजक उपस्थित, जिसमें शून्य भाजक उपस्थित नहीं होगा, जिसमें शून्य भाजक उपस्थित नहीं होगा। माना D बराबर A1 A2 A3 डैश डैश AI AJ डैश डैश AN, जहाँ AI इज नॉट इक्वल टू AJ, अर्थात D के कोई भी दो अवयव बराबर नहीं है, अर्थात D के कोई भी दो अवयव बराबर नहीं हैं, अर्थात सभी भिन्न भिन्न हैं, अर्थात सभी क्या हैं, भिन्न भिन्न हैं, अर्थात सभी भिन्न भिन्न हैं। मान लिया A बिलोंग इन D, D का कोई स्वेच्छ अवयव है, D का कोई स्वेच्छ अवयव है तथा यह शून्य के बराबर नहीं है, यह शून्य के बराबर नहीं है, अर्थात A इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यदि A के A के गुणात्मक, यदि शून्योत्तर लिख लो, शून्योत्तर अवयव A के गुणात्मक प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व D में हो जाए तो D क्षेत्र हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। यदि शून्योत्तर अवयव A के गुणात्मक प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व D में हो जाए तो D क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि D में गुणन
चूँकि डी में गुणन संक्रिया के सापेक्ष संबरक नियम का पालन होता है, संबरक नियम का पालन होता है, इसलिए AA1 AA2 AA3 AAI AAJ AAN भी डी के अवयव होंगे, डी के अवयव होंगे और ये सभी भिन्न भिन्न होंगे, ये सभी भिन्न भिन्न होंगे। यदि संभव हो तो मान लिया, ये यदि संभव हो कि दोनों भिन्न भिन्न नहीं हैं तो मान लेते हैं, यदि संभव हो तो मान लिया, संभव हो तो मान लिया, हैं सब भिन्न भिन्न, लेकिन ज़बरदस्ती मान लेते हैं कि दो अवयव बराबर। यदि संभव हो तो मान लिया, क्या मान लिया, AI इज इक्वल टू AAJ, तो लेफ्ट कैंसिलेशन ला से क्या होगा, AI इज इक्वल टू AJ बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला। तो यदि हम इन अवयवों को देखो, इन अवयवों को बराबर मान लेते हैं तो डी के अवयव भी बराबर हो जाते हैं, जबकि हम मान कर चलें कि डी में सभी n अवयव भिन्न भिन्न हैं। देखा AI AJ के बराबर हो गया ना, जबकि वहाँ AI AJ के बराबर नहीं है, जो कि इस बात का विरोध है कि डी में n अवयव, डी में n अवयव भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न हैं, ठीक है। अतः AAI इज नॉट इक्वल टू AAJ, यानी गुणा करने से भी सब अवयव भिन्न भिन्न रहेंगे, ठीक है। अब ये देखो, चूंकि पूर्णांकी डोमेन जो होता है इकाई सहित क्रम विनिमय वलय होता है ना, तो इसमें इकाई अवयव भी होगा, तो इन अवयवों में से कोई अवयव का मान किसके बराबर होगा, एक के बराबर हो ना होगा, तभी ना कहा जाएगा इकाई सहित क्रम विनिमय वलय है, ठीक है। तो चूंकि पूर्णांकी प्रांत या पूर्णांकी डोमेन, चूंकि पूर्णांकी प्रांत कहो चाहे डोमेन एक ही बात है, चूंकि पूर्णांकी डोमेन पूर्णांकी डोमेन इकाई सहित क्रम विनिमय वलय होता है, क्रम विनिमय वलय होता है। इसलिए इन n अवयवों AA1 AA2 AA3 AI AAJ AAN में से कोई एक के बराबर होगा, एक के बराबर होगा। अब इनमें से कोई ना कोई अवयव एक के बराबर होबे करेगा, तो मान लेते हैं, माना AAI इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। इन अवयवों में से कोई ना कोई अवयव एक के बराबर भी होगा, तभी ना इकाई सहित क्रम विनिमय वलय कहलाएगा। तो मान लेते हैं कि AAI एक के बराबर है, तो क्रम विनिमय नियम का पालन भी होता है, तो इसका उल्टा भी सही है ना, AI A भी होगा एक, हैं
क्योंकि इकाई सहित क्रम विनिमय वलय है। ऐसे ये बात क्या साबित हो गई? यहाँ पे ए और ए आई के गुणा करने से 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ए का प्रतिलोम क्या हो गया? ए आई। जब दो, चूंकि पूर्णांकी डोमेन इकाई सहित पूर्णांक लिखवा नहीं किए, पूर्णांकी डोमेन इकाई सहित क्रम विनिमय वलय होता है, इसलिए इन n अवयवों AA1, AA2, AA3, AI, AJ, AAN में से कोई एक के बराबर होगा। माना AI = 1 = AIA। ठीक है, तो जब A और AI का गुणा करने से 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 का प्रतिलोम अवयव AI है। यहां से स्पष्ट है, यहां से स्पष्ट है कि अशून्य अवयव ए का अशून्य अवयव ए का प्रतिलोम अवयव ए आई है, जो कि डी में उपस्थित है, तथा ए डी का स्वेच्छ अशून्य अवयव है, अशून्य अवयव है। जो कि इस बात को प्रमाणित करता है, जो कि इस बात को प्रमाणित करता है, प्रमाणित करता है कि पूर्णांकी डोमेन के प्रत्येक शून्योत्तर प्रत्येक अशून्य अवयवों के प्रतिलोम अवयव का डी में अस्तित्व है, डी में अस्तित्व है। जो कि क्षेत्र की परिभाषा को कंप्लीट करता है, जो कि यहाँ पे क्या लिखा है? जो कि इस बात को प्रमाणित करता है कि पूर्णांकी डोमेन के प्रत्येक अशून्य अवयवों के प्रतिलोम अवयव का डी में अस्तित्व है। ठीक है, जब स्वेच्छ अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व हो गया, इसका मतलब हर एक अशून्य अवयव के गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व डी में है। अशून्य अवयव है, जो कि इस बात को प्रमाणित करता है कि पूर्णांकी डोमेन के प्रत्येक अशून्य अवयवों के प्रतिलोम अवयव का डी में अस्तित्व है, जो कि क्षेत्र की परिभाषा को कंप्लीट करता है, पूर्ण करता है। जो क्षेत्र की परिभाषा को पूर्ण करता है। अतः प्रमाणित हुआ, कि प्रत्येक पूर्णांकी डोमेन एक क्षेत्र होता है, अतः प्रमाणित हुआ कि प्रत्येक पूर्णांकी डोमेन एक क्षेत्र होता है। अतः प्रमाणित हुआ कि प्रत्येक पूर्णांकी डोमेन एक क्षेत्र होता है। प्रत्येक पूर्णांकी डोमेन एक क्या होता है? क्षेत्र होता है।
ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, इसको थोड़ा सा आप लिख लो। आज हम थोड़ा बैंक में जा रहे हैं अभी, और लिख लो तभी जाना, फिर कल आप समझा देंगे हम लिख के। फंडामेंटल ये पढ़ा चुके हैं सर। रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। क्योंकि 4 बजे बंद हो जाएगा, पंजाब वाले में कुछ काम है, ठीक है सर, चले जाइए ना। तो तब तक आप लिख लो थोड़ा सा। फोटो खींच लेता हूँ सर, घर में लिख लेंगे। चलो ठीक है, नहीं उतना कीजिए, जब लिखना ही नहीं है तो फिर कल लिख करवा लेंगे। अब हो गया, वैसे खत्म ही हो गया सर, थोड़ा हाँ, थोड़ा बहुत बचा है। एक वो